निगरान हुकूमत का महंगाई के पिसे अवाम को एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल फी लीटर 26 रुपए 2 पैसे इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अवाम ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया और कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का सिलसिला ना थम सका। महंगाई के सताए अवाम की परेशानियों में एक और इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा। नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 17 रुपए 34 पैसे इजाफे से नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। निगरान हुकूमत आने के बाद एक माह में पेट्रोल 58 रुपए 43 पैसे महंगा हुआ, जबकि डीजल के निर्ख 55 रुपए 78 पैसे बढ़ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। रात गए इजाफे के ऐलान के बाद शहरियों का पारा हाई है। उनका कहना है कि हुक्मरानों को गरीब का कोई एहसास नहीं, 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। पाकिस्तान इन्होंने गर्क कर दिया। सिर्फ पेट्रोल नहीं है, हर लिहाज से देखा जाए पाकिस्तान माइनस में जा रहा है। गरीब आवाम का कोई ख्याल नहीं है। ये नाइंसाफ़ी है। ऑलरेडी जो माहौल चल रहा है कि इतनी महंगाई हो चुकी है, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। यकीन करो हर बंदा परेशान है। गवर्नमेंट गरीब आवाम का कुछ सोचती नहीं। पेट्रोल का बम गिराते हैं आवाम के ऊपर, तो इससे अच्छा है कि इनके पास जो एटम बम पड़ा हुआ है वो आवाम के ऊपर गिरा दे, एक ही दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से आवाम परेशान है। उन्होंने हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। मरियम नवाज कहती है, मेमार पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशियों गुड बाय। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके हैं। नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के नतीजे में अवाम को महंगाई मिली। 21 अक्टूबर ऐलान है कि अवाम की तकलीफ के दिन खत्म होने वाले हैं। नवाज शरीफ का तरक्की का सफर जारी रहता तो आज बिजली, गैस, पेट्रोल महंगे ना करने पड़ते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल देने से क्यों कतरा रहा है। इलेक्शन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुछ पार्टियां बैसाखियों का सहारा ढूंढती रहती हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा कि सियासी जमातों का इदारे के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती। कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को हमेशा बैसाखियों की तलाश होती है कि हम बैसाखियों के ज़रिए इक़्तिदार पे हैं। हम इलेक्शन लड़े हैं, हम अपोजिशन में भी बैठे हैं, हमने इलेक्शन जीते भी हैं, हम इलेक्शन हारे भी हैं, हम इलेक्शन हरवाए भी किया है, हम अपोजिशन में भी बैठे हैं, हम हुकूमत में भी बैठे हैं, लेकिन कभी हमने बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। बैसाखियों की तलाश में हमेशा कुछ पार्टियाँ घूमती रहती हैं और कहते हैं कि हम किसके साथ क्या करें, किसके साथ क्या करें। लिहाजा हम कहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। आज भी हमारी डिमांड यही है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख देने में क्यों कतरा रही है। अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नज़रिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। किसी का नज़रिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। हमें ना सैफ उर रहमान वाला एहतसाब मंजूर है, ना जवेद इकबाल वाला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट के अफसरान और स्टाफ के साथ अलविदाई मुलाकात। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दौरान खिताब आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे, आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने मजीद कहा कि आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। आप सब के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। पुलिस की मुल्तान, कसूर और शरीफ, गुजरांवाला, बहावलनगर, कुंदियां और नारोवाल में कार्रवाइयां। मुल्तान में 7 सितंबर से 15 सितंबर के दौरान 1887 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। मजमूई तौर पर बिजली चोरों को 17 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद जुर्माना हुआ। बहावलनगर में सबसे ज्यादा 24 बिजली चोर गिरफ्तार। बहावलपुर से 17, डीजी खान और विहाड़ी से 7 बिजली चोर गिरफ्तार। 15 रोज में 624 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 97 अफराद गिरफ्तार। 8 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई, मुकदमा दर्ज, 3 लाख रुपए जुर्माना। गुजरांवाला गैपको की रीजन भर में कार्रवाइयां। 10 रोज में बिजली चोरों के खिलाफ 328 FIR दर्ज कर ली गई।
बिजली चोरों के खिलाफ पावर डिवीजन और इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाइयां तेज। मुल्क भर में 647 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन मुल्क भर में बिजली चोरों पर 6172 FIRs दर्ज हुई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली चोरों से 3 अरब रुपए की रिकवरी हुई। बिजली चोरों के खिलाफ पावर डिवीजन और इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाइयां तेज। मुल्क भर में 647 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन और मुल्क भर में बिजली चोरों पर 6172 FIRs दर्ज हुई हैं। इसी पर बात करने के लिए ज़ीशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, अपडेट कीजिए। देखिए, मुल्क भर में बिजली जो चोरी हो रही है और जो लोग चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई गई है और गुज़िश्ता 2 दिनों में तकरीबन 2 अरब रुपए की रिकवरी की गई है और मजमूई तौर पर ये 10 दिनों की कार्रवाई है, 8-10 दिनों की, इसमें 3 अरब रुपए की रिकवरी की गई है। अगर मैं आपको गिरफ्तारियों के मुतालिक बताऊं तो मुल्क भर में 647 बिजली चोरी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अगर FIRs की तादाद आपको बताऊं तो 6172 FIR दर्ज किए गए हैं उन लोगों के खिलाफ जो बिजली चोरी कर रहे थे और उनके खिलाफ अभी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ अगर बात की जाए मुख्तलिफ डिस्कोस की तो लेस्को की कारकर्दगी जो लाहौर रीजन की है वो सबसे बेहतर है। 10 डिस्कोस में लेस्को ने तकरीबन 72 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं, ये सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है। इसके साथ साथ मेपको ने 43 करोड़, हेस्को ने 48 करोड़ और पेस्को ने 39 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं। और ये जो कार्रवाई है पावर डिवीजन हुक्काम का कहना है कि इसको मजीद जो है तेजतर बनाया जाएगा ताकि जो बिजली चोरी है उससे इस मुल्क को पाक किया जा सके। जी ठीक है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़ीशान यूसुफज़ई इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार का कहना है कि बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि हमें कुछ तल्ख फैसले करना होंगे। बिजली की कीमतों को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए बिजली चोरी रोकना होगी। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आप इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हमने कुछ तल्ख फैसले लेने होंगे। बिजली की कीमतों को मजीद को बढ़ने से रोकना है तो उसके 2 ही तरीके हैं। एक तो आप बिजली चोरी को रोकें, दूसरा आप स्टाफ जो मुलव्वस उसके खिलाफ एक्शन लें और तीसरा आप ये प्राइवेट सेक्टर को अंदर लेके आएँ ताकि क्या है लोगों की जो सर्विस है जो वो बेहतर हो जाए। जो चोरी कर रहा है और जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है उसके ना सिर्फ हम शनाख्त करें, उसको कैफे किरदार तक पहुँचाएँ। नेपरा जो भी फैसला अथॉरिटी करती है वो पब्लिक हेयरिंग की बात करती है। कभी भी नेपरा ने बंद कमरे में कोई फैसला नहीं किया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में जमानत के बाद रिहाई से कबल ही चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए। एंटी करप्शन पंजाब ने अडयाला जेल से गिरफ्तारी के बाद PTI के सदर को इस्लामाबाद के मकामी अदालत में पेश किया। अदालत ने लाहौर मुंतकिली के लिए चौधरी परवेज इलाही का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत पर रिहाई से कबल चौधरी परवेज इलाही दोबारा गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब ने PTI के सदर को अडयाला जेल से गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत से लाहौर मुंतकिली के लिए 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। गिरफ्तारी के बाद चौधरी परवेज इलाही को ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत में पेश किया गया। PTI के सदर की पेशी के मौके पर जुडिशल कम्प्लेक्स को सील कर दिया गया और मीडिया नुमाइंदगान को भी दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। ड्यूटी जज ने परवेज इलाही का मेडिकल कराने और कल तक लाहौर की मुतल्लिका अदालत में पेश करने का भी हुक्म दिया, जिसके बाद एंटी करप्शन पंजाब के एहलकार चौधरी परवेज इलाही को लेकर लाहौर रवाना हो गए। गुज़िश्ता रोज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की 20,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। एंटी करप्शन पंजाब ने परवेज इलाही को जेल से ही हिरासत में ले लिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर डायरी नंबर लगाते हुए कॉज लिस्ट जारी कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक 18 सितंबर को चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त जमानत दायर करते हुए अदालत से जमानत पर रिहा करने की इस्तदा कर दी। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। चेयरमैन PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि इस्तगासा ने बदनीयती पर मबनी मुकदमा दर्ज किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम होने वाले मेडिकल कॉलेजेस दाखिला टेस्ट में स्टेप पंजाब कॉलेज गुजरांवाला के तालिब इल्म हमजा रियाज ने 192 नंबर्स हासिल करके पंजाब भर में दूसरी पोजीशन हासिल की है। मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद बशीर से, जो इस वक्त होनहार तालिब इल्म के साथ मौजूद हैं।
आज देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम होने वाले एंट्री टेस्ट में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरांवाला के होनहार तालिब इल्म हमजा रियाज ने 192 नंबर हासिल करके पंजाब भर में दूसरी पोजीशन हासिल की है। हमजा रियाज का पंजाब कॉलेज पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कॉलेज के उस्तादा और प्रिंसिपल की जानिब से जो है वो फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। होनहार तालिब इल्म हमजा रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पंजाब भर में दूसरी पोजीशन आपने हासिल की। अब ये बताएं कि आपने MD कैट की तैयारी कहाँ से की थी? जब मैं FSC पार्ट 2 में पढ़ रहा था, उस वक्त स्टेप की एडमिशन टीम ने हमारी क्लास में आकर हमें गाइड किया कि स्टेप के एंट्री टेस्ट का सिस्टम कैसा है। जब मैं सिस्टम एक्सप्लोर किया तो मुझे फैसिनेट किया, इसलिए मैं स्टेप का इंतखाब किया। सबसे पहले तो स्टेप के तजुर्बाकार और इंतहाई मेहनती टीचर्स, उसके अलावा लेक्चर, टेस्ट की डिस्कशन और उसके साथ टेस्ट का फौरी रिज़ल्ट जिससे अपनी गलतियों को जज करने का मौका। उसके अलावा स्टेप का पोर्टल जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर, ड्रिल्स, वर्कशीट्स, करियर काउंसलिंग का निज़ाम जिसमें हमें गाइड किया रहता था। सबसे पहले तो अल्लाह को, उसके बाद मेरे वालिदैन, उस्ताद और मेरे साथियों की, जिनकी दुआओं की वजह से आज मैं कामयाब हुआ। और स्टेप का बेहतरीन निज़ाम जिसकी वजह से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और गाइडेंस मिली, इसकी वजह से मैं आज इस काबिल हूँ। आज बिल्कुल आपने सुना, हमजा रियाज का ये कहना है कि उनकी जो कामयाबी है वो उनके वालिदैन की दुआओं के साथ साथ स्टेप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज गुजरांवाला के उस्तादा की बदौलत है। और हमजा रियाज की तरफ जानिब से जो नए आने वाले तलबा तालबात हैं उन्हें यही कहा गया है कि वो स्टेप को ज्वाइन करें ताकि वो अपना मुस्तकबिल जो है वो बेहतर बना सकें। जी, पंजाब में अवाम को सस्ती चीनी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए मुहैया करने का फैसला। हुकूमत पंजाब यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अवाम को 140 रुपए फी किलो चीनी फराहम करेगी। हर खानदान को एक माह में 5 किलो चीनी मिलेगी। शफाफियत के लिए शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी का अमल चंद रोज़ में शुरू हो जाएगा। पंजाब भर में 2100 यूटिलिटी स्टोर्स और 750 फ्रेंचाइज यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तयाब होगी। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि अवाम को सस्ती चीनी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए मुहैया की जाए और हुकूमत पंजाब ने यूटिलिटी स्टोर के जरिए अवाम को 140 रुपए किलो चीनी फराहम करेगी। पंजाब भर में 2100 यूटिलिटी स्टोर और 750 फ्रेंचाइज यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तयाब होगी। चीनी की खरीदारी में शफाफियत के लिए असल कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। हर खानदान एक माह में 5 किलो चीनी हासिल कर सकेगा। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की फराहमी का अमल चंद रोज में शुरू हो जाएगा। ये फैसला आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए चीनी की फराहमी की बाकायदा मंजूरी दी गई। और वफाकी वजीर निगरान जो सनद और तिजारत बहर एजाज पंजाब के निगरान सूबाई गुजरा एहसन तनवीर, इब्राहिम हसन मुराद और इसके साथ साथ मुमताज। जी ठीक है हसन रजा, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बराह रास्त ले चलें कराची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं, और आप हमारे लिए दुआ करें कि हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स किसी साजिश का शिकार ना हो, और आप भी नज़र रखें और हम भी नज़र रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। चीफ जस्टिस का वोट देने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे आपकी? और दूसरा ये कि चीफ जस्टिस जो अभी रिटायर हुए हैं, आखिरी जो फैसला किया है नैब के हवाले से, तमाम केसेस जो हैं वो अब खुलेंगे, तो अब कोई सियासतदान उससे बच पाएगा? क्योंकि सब पे ही नैब के केसेस हैं, आप इस फैसले को कैसे देखें? देखें, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझसे पूछ के उन्होंने ये फैसला किया, तो ये तो जुडिशरी का काम है। पूरे जजेस साहिबान बैठे हैं, ये तो जुडिशरी या जो उस पर तबसरा कर रहे हैं वही दे सकते हैं। मैं आने वाले चीफ जस्टिस साहब से नए ख्वाहिशात तसव्वुर करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ। जो उनकी रेपुटेशन है, जो कुछ लोग उनको जानते हैं, वो एक डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे, मुखलिस, और पाकिस्तान के लिए जो उनके अभी तक के फ़ैसले हैं एज ए जस्टिस, वो काबिल सताइश हैं। और मैं यही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।